नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमानों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मोदी सरकार किसी भी सूरत में इस पर पूरी तरह कब्जा चाहती है। तो आखिर इसके पीछे खेल क्या है? वक्फ संपत्ति का मतलब होता है मुसलमानों की तरफ से धर्मार्थ कार्यों के लिए दान की गई संपत्ति। गैर धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब सोचिए कि एक हिंदूवादी सरकार मुसलमानों के धार्मिक उद्देश्यों वाली संपत्तियों का नियंत्रण क्यों करना चाहती है। हम बताते हैं असली खेल है जमीन की बंदर बांट। नए वक्फ बोर्ड संशोधन कानून की आड़ में मुसलमानों की जमीन की ऐसी लूट शुरू होने वाली है जिसका अंदाजा तक नहीं लगा सकते आप। यह स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी जमीन लूट होगी जिसे सरकार की निगरानी में अंजाम दिया जाएगा। लूटने के बाद डबल लूट, ये सब प्रधानमंत्री के दोस्त होने का उनको लाभ मिल रहा। बिना कानून को बदले यह संभव नहीं था, इसलिए पहले कानून को बदला गया। क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है वो भारत की किसी संस्था के पास नहीं है। चलिए जरा शुरू होने वाली जमीन की इस लूट की प्रस्तावना को समझते हैं। इसके लिए समझना होगा कि भारत में वक्फ बोर्डों के पास संपत्ति कितनी है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि कोई गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति को वक्फ नहीं कर सकता, मतलब दान नहीं कर सकता। मतलब एक बात बड़ी सीधी है और साफ है, वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी संपत्तियां हैं वो सारी की सारी मुसलमानों की दान की हुई है। और साथ में यह भी कि वक्फ संपत्ति एक बार दान कर दिए जाने के बाद वापस नहीं हो सकती, उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता, किसी और को नहीं दे सकते। इसका मालिकाना हक अल्लाह को माना जाता है। तो ताजा आधिकारिक आंकड़े जो सामने हैं उसके मुताबिक देश भर के वक्फ बोर्डों के पास कुल 8,72,328 वक्फ संपत्तियां हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना, लगभग 8.95 लाख संपत्तियां। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 38,16,291 एकड़ है। इस क्षेत्रफल को ऐसे समझिए कि दिल्ली, मुंबई और बंगलुरु को मिलाकर जितना बनता है उससे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्डों के पास है। खेल यहां है, निगाहें यहां लगी हुई है। वक्फ बोर्डों के प्रबंधन में अपने वर्चस्व के जरिए सरकार असल में उसकी जमीनों और संपत्तियों पर नजरें गड़ाकर बैठ गई है। आपको बता दें कि वक्फ के पास दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भी प्राइम लोकेशन पर जितनी जमीन है उतनी किसी भी गैर सरकारी संस्था के पास नहीं है। ये संपत्तियां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में, जिनमें मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान, मदरसे, दूसरे धार्मिक संस्थान और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये आंकड़े हवाई है। वक्फ संपत्ति के आंकड़े देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों से लिए गए हैं। अब खेल का मूल समझिए, क्रक्स। वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति है उत्तर प्रदेश में, 2,32,000 संपत्तियां हैं राज्य में। यह वक्फ की कुल संपत्तियों का 27% है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, फिर बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य आते हैं। वक्फ बोर्डों पर सरकारी वर्चस्व होने के बाद इस संपत्ति के इस्तेमाल का पूरा अधिकार परोक्ष रूप से भाजपा की सरकारों के हाथ में आ जाएगा। लेकिन खतरा केवल इतना ही नहीं है। मसला यह है कि कानून में साफ कहा गया है वक्फ बाय यूजर संपत्तियों का भी कागज दिखाना होगा, उनका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है वो संपत्तियां जो दस्तावेजी सबूत के बिना लंबे समय से धार्मिक उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित की गई, जैसे मस्जिदें, मदरसे, ईदगाह, धार्मिक उपयोग वाली दूसरी जगह। 9 लाख में से लगभग 4 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर हैं और इनका क्षेत्रफल लगभग 9.5 लाख एकड़ है। सैकड़ों साल से इनका इस्तेमाल हो रहा है। इन 4 लाख वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में से केवल 9,279 मामलों में मालिकाना दस्तावेज अपलोडेड है और केवल 1,083 संपत्तियों के वक्फ दस्तावेज उपलब्ध हैं। मतलब भारत की 3,80,000 से ज्यादा वक्फ बाय यूजर संपत्तियां, जिनमें अधिकांश मस्जिदें हैं, ईदगाह हैं और धर्मार्थ संस्थाएं हैं, वो अवैध हो जाएंगी और सरकारें उन्हें अवैध कब्जा घोषित कर सकती हैं।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कई संपत्तियां तो लगभग 1500 साल पुरानी है। मिसाल के तौर पर केरल के कोडुंगलूर की चेरामन जुम्मा मस्जिद लगभग 629 ईस्वी में बनी थी। इसका कागज कहां से आएगा? 629 ईस्वी में, आज 2025 चल रहा है। ये वक्फ बाय यूजर है। गुजरात के भद्रेश्वर में जो जामा मस्जिद है 12वीं सदी में बनी थी, 800 साल पहले। गुजरात के ये अहमदाबाद की जामा मस्जिद 14वीं सदी में बनी थी। दिल्ली की जामा मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 में बनवाई थी, मतलब पौने 400 साल पहले। तुगलक के जमाने में 14वीं शताब्दी में बनी दिल्ली की मस्जिद मोट कुतुब मीनार में जो है 1367 ईस्वी में बहमनी सल्तनत में गुलबर्गा कर्नाटक की जामा मस्जिद, 1408 में जौनपुर उत्तर प्रदेश की अटाला मस्जिद। ये सारी संपत्तियां वक्फ बाय यूजर यानी उपयोग के आधार पर वक्फ है। इन सभी संपत्तियों के साथ बेहिसाब व्यावसायिक संपत्तियां जुड़ी हुई हैं। सरकार की नजर वहां टिकी हुई है। आपको बता दें कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड भारत का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। अब दूसरी तरफ देखिए कि भाजपा किस तरह से अंबानी और अडानी जैसे धन्ना सेठों पर जमीन लुटा रही है। एक मोटा मोटा अंदाजा हम दे देते हैं आपको। मोदी के सत्ता में आते इसकी शुरुआत हो गई थी। 2015 में सोलर पार्क के लिए अडानी को जैसलमेर बीकानेर में 14,826 एकड़ दी गई। भागलपुर थर्मल प्लांट के लिए बिहार में 1,000 एकड़, असम में सीमेंट प्लांट के लिए लगभग 3,000 एकड़, मुंबई जैसे शहर में जहां 1 इंच जमीन खाली नहीं है, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर 256 एकड़, बाकी उड़ीसा में 18 एकड़, नोएडा में डेटा सेंटर के लिए 8.5 एकड़, अहमदाबाद में 23 एकड़ जैसे छोटे मोटे लैंड पार्सल तो दूध भात की तरह सरकार यूं ही लुटा देती है अडानी और अंबानी पर। एक अनुमान के मुताबिक 10 वर्षों में कोई 10,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन का उपयोग अडानी प्रोजेक्ट्स में हुआ। राष्ट्र सेठ गौतम अडानी के नाम 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम लीची सागवान के पेड़, भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दी। अब आइए अंबानी का जमीन प्रेम समझ लीजिए। नवी मुंबई में 10,000 एकड़ से ज्यादा, जामनगर रिफाइनरी के विस्तार के लिए 500 से 1,000 एकड़, जियो के 1,36,000 टावर साइट्स के लिए अलग अलग राज्यों में लगभग 500 एकड़। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में 11,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन का उपयोग रिलायंस प्रोजेक्ट्स में हुआ है। अब सरकार अगर अरबपतियों पर और जमीन लुटाना चाहे तो जमीन आएगी कहां से लुटाएगी? दूसरी तरफ वक्फ बोर्डों के पास लगभग 38 लाख एकड़ का मालिकाना हक है। अगर ये जमीनें राष्ट्रहित के नाम पर दूसरों को ट्रांसफर करनी है तो रोक टोक नहीं चाहिए। दूसरी तरफ नैरेटिव यह बनेगा कि देखो मोदी जी ने मुसलमानों की जमीन छीनकर हिंदुओं में बांट दी, मोदी है तो मुमकिन है। हिंदू खतरे में है के नाम पर वक्फ की संपत्तियों की बंदर बांट और लूट का जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन कमाल की बात यह है कि सरकार की दलील है वक्फ संशोधन कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और दुरुपयोग को रोकना है, जबकि हकीकत में इसका मकसद वक्फ बोर्ड में अपने पिट्ठुओं को बैठाकर एसीजेड या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स या विकास के नाम पर वक्फ संपत्तियों की बिक्री, लीज या इस्तेमाल का रास्ता खोलना है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। आर्टिकल 19 का ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।